हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है वो एक बर्तन वाले की है जिसने ज़्यादा लालच कर लिया और जिसकी वजह से उसे जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिला और वो मर गया। दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी ना पता हो, चलो दोस्तों, एक छोटे से इंट्रो के बाद मैं अपनी कहानी जो है शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। एक गांव था जिसमें कोई दुकान नहीं थी, कुछ नहीं था, बस वहाँ पे लोग रहा करते थे। तो शहर से व्यापारी लोग वहाँ जाते थे और वहाँ पे अपना सामान बेचते थे और चले जाते थे। और उनको आने जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करना पड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि दो बर्तन बेचने वाले जा रहे थे। तो उन लोग नाव पे बैठे, दोनों बर्तन बेचने वाले थे। तो उन लोग कहे कि गांव तो हम लोग देखे हैं, चलो हम लोग चलते हैं, बेचते हैं। एक गली में तुम बेचो और एक गली में मैं बेचता हूँ, और अगले गली में तुम अगले दिन बेचना और अगले दिन में मैं तुम्हारी गली में बेचूँगा और हम दोनों का फ़ायदा होगा। तो हम दोनों लोगों में आपस में तनाव नहीं बढ़ेगा। तो दोनों जो हैं व्यापारी इस बात के लिए सहमत हो गए और दोनों जो है नगर में गए और अपना सामान बेचना शुरू कर दिए। तो जिन लोगों को बर्तन ख़रीदना था उन लोगों ने उसको रोका और बर्तन लिया। तो क्या हुआ, उसी गांव में, उसी नगर में जो है एक बुढ़िया रहती थी जिसकी सिर्फ एक छोटी सी पोती थी। तो वो पोती कही कि दादी दादी, बर्तन बेचने वाला आया है, कहिए तो मैं इसे रोक दूं और हम लोग जो पुराना बर्तन है वो दे देते हैं और उसके बदले जो है नया बर्तन ले लेते हैं। तो उसकी दादी कही, अरे नहीं बेटा, वो नए बर्तन के बदले कुछ पैसा भी लेगा और पुराना बर्तन भी लेगा, हमारे पास पैसा कहाँ है। तो उसकी जो पोती थी वो मानी नहीं, जिद करने लगी। अंत में दादी को अपनी पोती की बात माननी पड़ी और उस बर्तन वाले को रोकना पड़ा। तो उसने कहा कि ले आइए आप अपना पुराना बर्तन। तो उसकी पोती तुरंत दौड़ के एक कटोरा लेके आई और कहीं, लीजिए अंकल, ये ले लीजिए और मुझे जो है एक छोटा सा बर्तन दे दीजिए। तो वो देखा तो उसे थोड़ा सा शक हुआ। उसने अपने जेब से एक लोहे की कील निकाला, उसे खरोचा। तो जो कटोरा जो था वो सोने का था, जिसके बारे में ना उसकी दादी को पता था ना उस बच्ची को पता था। तो सोचा कि अगर मैं बिना कुछ दिए ही मुझे ये कटोरा मिल जाए कितना अच्छा होगा। तो उसने तुरंत एक चाल चली और उस कटोरे को उठा कर उसने फेंक दिया ज़मीन पे और कहा, ये बुढ़िया, ये कटोरा किसी काम का नहीं, इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मेरा टाइम बर्बाद कर दी हो, मैं इतने में पता नहीं कितने घरों में जाकर मैं सामान बेचा होता। और उसने जो है दादी को और उसकी पोती को अशब्द कहे और उसके बाद वहाँ से चला गया। उसके बाद जो है उसकी दादी ने कहा, बेटा रो मत, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद वो दिन बीत गया। अगले दिन व्यापारी बदल गए, फिर दूसरा व्यापारी उसकी गली में आया। फिर उन लोग वो कहने लगा, पुराने बर्तन दे दो, नए बर्तन ले लो। तो उसकी पोती ने फिर जिद किया। तो उसकी दादी ने कहा, कल तो तुमने रोका था, उसने कितनी बेइज्जती हम लोग की किया, फिर से कोई बेइज्जती करेगा। तो उसकी पोती ने कहा, नहीं दादी, अब नहीं होगा, ये दूसरा बर्तन वाला है, इसे रोका जाए। तो उसकी दादी फिर उसकी बात मान ली और उसको रोक लिया गया। तो जब रुका तो कहा, ले आइए पुराना कोई बर्तन। तो वही कटोरा लेके आई। तो उसे भी शक हुआ कि कटोरा शायद सोने का है। तो उसने भी खरोचा। तो उसने कहा कि दादी, ये तो सोने का कटोरा है। कहीं सोने का कटोरा मेरे घर में कैसे, ये तो बहुत पुराना कटोरा है, हम लोग तो इसको कूड़े के समझते थे। कहीं नहीं दादी, ये सोने का कटोरा है, ये बहुत ज़्यादा कीमती है। कहें बेटा, तब इस कटोरे के बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो। कहें, मैं आपको अपना पूरा बर्तन दे रहा हूँ और जितनी मेरी आज की कमाई हुई है वो सारा आप कमाई ले लीजिए, तब भी इस कटोरे का दाम मैं नहीं अदा कर पाऊँगा।
तो उसकी दादी को जो है उस बर्तन वाले की बात को विश्वास हुआ और उसने कहा कल जो दूसरा व्यापारी आया था उसने तो इस कटोरे को फेंक दिया था, कहा ये किसी काम का नहीं है। तब बर्तन वाला समझ गया, कहा वो ज़्यादा लालच कर रहा था, वो आपको कुछ नहीं देना चाह रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। तो उसकी दादी ने जो है कहा आप ये कटोरा ले लीजिए और जो आप दे सकते हैं आप दे दीजिए। तो उसने जो है जितना दिन भर कमाया था वो सारा पैसा दे दिया और बस नाव में किराया दे के उस शहर में जाने भर का अपने पास रखा। बाकी सब कुछ बर्तन पैसा उसने उस बुढ़िया को और उसकी पोती को दे के चला गया। तो इतने में क्या हुआ कि शाम जब होने वाली थी तो जो पहला व्यापारी था वो आया और सोचा कि मैं चल के अब ले लूँ, एहसान भी जता लूँगा और मुझे कटोरा भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे गया तो कहा बुढ़िया बुढ़िया ले आओ कटोरा, मैं तुमको कुछ दे देता हूँ। तो उसकी दादी निकली, कही अरे वो तो दूसरा बर्तन वाला लेके चला गया, तुमने तो उसे फेंक दिया था, वो किसी काम का नहीं था ना, वो सोने का कटोरा था। तो उसकी जो है दादी हंसने लगी और उसकी पोती भी। उसे गुस्सा आ गया, कहा मुझसे बिना पूछे तुमने ये कटोरा क्यों दिया? कहीं कटोरा मेरा था। कहीं नहीं देना चाहिए था, मैं ये कटोरा मेरा है, मैंने पहले देखा है, इसको मेरे अलावा और कोई नहीं लेगा। और इतने में उसने अपना सारा बर्तन फेंक दिया और उसके पीछे दौड़ने पड़ा और वो इतने में जो है नाव में बैठ गया और नाव चलने लगी। वो दूर से ही चीखने चिल्लाने लगा, नाव रोको वापस आओ, नाव रोको वापस आओ। लेकिन वो जानता था कि अगर मैं वापस गया तो वो मुझसे झगड़ा करेगा। उसने नाव को रोकने के लिए मना कर दिया और नाव चलती रही। वो नदी के किनारे उसे इतना गुस्सा आया, वो चीखा चिल्लाया, अपने कपड़े फाड़ने लगा और ज़्यादा चीखने चिल्लाने की वजह से वो मर गया वहीं पे। दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाइए, नहीं तो मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली कहानी का इंतज़ार करिए। नमस्कार।